पिछले कल कुछ मांगों को लेकर हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का शिष्टमंडल शिक्षा सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राकेश कंवर जी से और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मिला और तत्पश्चात हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। जिस शिष्टमंडल में बहुत से हमारे साथी थे, 20 से 25 लोगों का एक डेलीगेशन था। हमने अलग अलग स्तर पर जो ज्वलंत मुद्दे थे हमारे, जो बड़े लंबे समय से चल रहे थे, उसको लेकर हमने अपनी बात कही। सबसे पहले परसों जो एक हमारी 642 प्रवक्ताओं की सूची पदोन्नति की निकली है, उसको लेके हमने सरकार का, शिक्षा सचिव का धन्यवाद किया, शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया, क्योंकि 2 साल के अंतराल में पदोन्नति नहीं हमारी हो पाई है। लंबा इंतज़ार हर वर्ग के शिक्षक पदोन्नति के लिए कर रहे हैं, और जिससे एक तरफ तो हमारी जो शिक्षा का ढांचा है, स्कूलों में जो हमारे पोस्ट है वो वैकेंट चल रही है। आज भी बहुत सी पोस्टें वैकेंट चल रही है, और जिस कारण आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं। जो एक बंद होने की प्रक्रिया है, बंद इसलिए हो रहा है कि बच्चे स्कूलों में नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि बच्चे नहीं है तो इसलिए हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, उसको डी नोटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर लेकिन उसका जो वास्तविक जो उसका कारण है वो कुछ और है। वास्तविक कारण ये है, जिस स्कूल के अंदर फिजिक्स का लेक्चर 2 साल से नहीं है या बायो का लेक्चर 2 साल से नहीं है, उस स्कूल से सारे बच्चे पलायन कर जाते हैं। मजबूरी है उन बच्चों की, क्योंकि वो एक साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम होती है कि वहाँ बच्चा बिना किसी सब्जेक्ट का, अगर एक भी टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो बच्चा वहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर पाता। कोई पेरेंट्स उस स्कूल में बच्चे को नहीं रखता, तो वो सारे बच्चे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि स्कूल जो है 0 इनरोलमेंट हो जाती है, और सरकार को बोलने के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वहाँ पे साइंस के बच्चे नहीं है, इसलिए साइंस स्ट्रीम बंद कर दो, या और सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उसको स्कूल को डी नोटिफाई कर दो। ये जो एक सिलसिला चला, इसका एक कारण ये भी हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को हमने इससे अवगत कराया कि ये भी एक कारण है जो हमारे सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट घटी है। तो एनी हो, अच्छा प्रयास सरकार का था कि हमारी एक बड़ा अच्छा लॉट निकला, उसके लिए हमने सरकार को बधाई दी। लेकिन उसके अंदर साइंस स्ट्रीम का कोई भी पदोन्नति नहीं हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर हम साइंस पढ़ाना ही नहीं चाहते? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी जितने भी पद है, क्या वो साइंस के सारे स्कूलों में भरे जा चुके हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको लेके भी हमने चिंता जाहिर की कल कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियां क्यों नहीं हुई है, वो होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर मैं बहुत पहले अपने लोगों को ये अपने पोस्ट के ब्लॉग के माध्यम से मैं अवगत करा चुका था कि लगभग 650 के आसपास पदोन्नतियां होनी है, जिसमें साइंस की कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तब तो हमारे शिक्षक साथी सब सोए थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे लिस्ट बाहर निकली तो उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, जी हमारी नहीं हो रही, जी हमारे को क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा था हमें जागरूक होना चाहिए, हमें समय से अगर हम आवाज़ उठाते तो शायद प्रेशर बिल्ट होता। लेकिन एनी हो, हम आज भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लिखित रूप में भी कल हमने बात दी है, हर लेवल पे दी है कि इसमें मांग की है कि साइंस टीम की पदोन्नतियां की जाए। इसके साथ साथ हमने एक और मांग की है कि बाकी पदोन्नतियां जो बहुत टाइम से लटकी है, जेवीटी से टीजीटी की है, सीएनबी से टीजीटी की पदोन्नति होती है हमारी, पीटी से हमारी जो है वो डीपी की पदोन्नति होती है। फिर हमारी एक जो फाइल गई है अभी लेक्चरर और टीजीटी की जो हेडमास्टर बनने हैं, जिसमें 250 से ऊपर के लोग हैं, 300 के आसपास, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि कल हमने बोला कि उसको भी सूची को, उसमें डीपीसी हो गई है, पिछले महीने हो गई है, जुलाई 28 को डीपीसी हो चुकी है उसमें, तो वो लिस्ट भी जारी की जाए। वो सरकार के पास स्टेशन लगाने के लिए विचाराधीन है, तो वो भी 1-2 दिन में निकल जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। तो उसके साथ एक प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नति होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। वो अभी कमीशन को गई थी, कमीशन ने उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, क्योंकि लंबे समय से पहले से जो है कमीशन से पदोन्नतियाँ नहीं हो पाई, कमीशन से नहीं हुई प्रिंसिपल्स की। अब उसमें एक और बड़ी भारी दिक्कत क्या है कि लगभग 900 से ज़्यादा पदोन्नतियाँ होनी है, खाली रिक्त पद है प्रिंसिपल्स के हमारे स्कूलों में। बहुत बड़ी बात है, 1800 में 900 पद खाली है, ज़्यादा है, 1000 के आसपास हो गए, जिसमें 600 जो पद है वो हेडमास्टर कोटे के बनते हैं पदोन्नति के लिए। जो हेडमास्टर का पैनल गया है वो 450 का गया हुआ है, और मजे की बात है उसमें 450 में भी 150 लोग रिटायर हो चुके हैं उस पैनल के अंदर, वही कमीशन ने पूछा है। तो इस बात को लेकर भी हमने कल माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जो पैनल हमने भेजा है वही फॉल्टी है। उसके बाद 2023 के जो मुख्याध्यापक है वो एलिजिबल हो चुके हैं, लगभग 250 के आसपास लोग हैं, उसमें भी 250 में से बहुत से हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं। तो उसको जो लोग डिलीट किए जाए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी
सर्विस में है, इन सर्विस है, उनका फ्रेश पैनल जो है बनाया जाए। तो मैंने कल भी डायरेक्टर साहब से वो जो सेक्रेटरी साहब ने रिप्रेजेंटेशन में बाई हैंड दिया था उसमें लिख के, और वो मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया, कल भी किया है कि एक फ्रेश पैनल तुरंत जाए, ताकि जो है हमारी जो है प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नतियाँ होनी है, 900 से ऊपर जो हमारे प्रिंसिपल बनने हैं, वो अविलंब जो है उसको भरा जाए, उसको बनाया जाए, कमीशन को उसकी जो आपत्तियाँ कमीशन ने लगाई उसको दूर किया जाए। ये बात कल हुई है। उसके साथ थी वो भी हमने कल कही है। माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि क्योंकि वैकेंसी है बहुत सारी पड़ी, इस वक्त हम सब जानते हैं कि स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं, और हर महीने जो है कम से कम 500 जो पद 500 से 1000 के बीच जो है शिक्षक हमारे रिटायर हो रहे हैं हर महीने, इससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको लेके सरकार भी चिंतित है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम सारे टीचर्स को 31 मार्च को रिटायर करेंगे। इसलिए करेंगे कि नए पद भरे नहीं जा रहे, तो बच्चों को लॉस ना हो, उसको कंपनसेट करने के लिए 31 मार्च की एक डेडलाइन मुख्यमंत्री ने दी, वो स्वागत हो गया। हम तो बात कर रहे थे कि टीचरों की जो रिटायरमेंट है वो प्रोफेशनल है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है या डॉक्टर्स की है, वो 62 साल और 60 साल है, तो टीचर की भी 60 साल की जाए। एनी हो, 31 मार्च की जो बात कही थी, तो क्या वो हम मांग कर रहे थे, कल जानना चाह रहे थे, क्या जो भी अगस्त में रिटायर होने हैं टीचर्स, क्या उनको भी जो है अगस्त के बजाय मार्च में रिटायर किया जाएगा, या इनको अगस्त में रिटायर होना है क्योंकि समय अब कम रह गया है। तो इसको लेके शिक्षा सचिव ने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि हम जल्दी इस सिलसिले में 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी स्थिति। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये 31 मार्च की जो बात हुई है, तो इसके ऊपर स्थिति सरकार क्लियर करेगी और अधिसूचना जारी हो जाएगी 1-2 दिन में। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने शिक्षक साथियों को। और उसके साथ साथ हमने एक बात और कही कि जो ट्रांसफ़र की बात चल रही है, ट्रांसफ़र बंद हो गई है पूरी तरह से, ऐसा हुआ नहीं, पर अच्छी बात भी है। पर लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मानवीय पहलू भी आ जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट जो है उस स्थिति में है कि उसको नहीं छोड़ सकते आप, तो कुछ मानवीय पहलू को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी बीच में नोट दे रहे हैं कुछ विशेष परिस्थितियों पर, वो इम्प्लीमेंट 0% हो रहा है, तो उस नोट देने और ना देने का कोई औचित्य नहीं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में जो तबादले, हर आदमी को कोर्ट क्यों जाना पड़े, कोर्ट से तो अभी भी हो रहा है, कोर्ट से रिप्रेजेंटेशन आता तो हो रहा है, सरकार से आ रहा है तो नहीं हो रहा है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में सरकार के जो रिप्रेजेंटेशन है, अप्रूव्ड ड्यू है, उसको लागू किया जाए, उसमें भी स्थानांतरण होना चाहिए। और उस स्थानांतरण की जो सीमा है 30 किलोमीटर की, उसको हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, उसको या तो पहले वाली 15 और 25 रखा जाए या 20 किलोमीटर फ्लैट कर दिया जाए। दोनों ऑप्शन उसमें सरकार को हमने बहुत बार लिखित में भी दिए। ये बात हमने कल भी कही है। मेरे जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा स्ट्रेस करके मंत्री जी को कहा कि सर इसको कम करने की आवश्यकता है, हम बहुत बार इस बात को कह चुके हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा सरकार विचार कर रही है। ये बात कल हुई है। और सबसे ही बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो है कर्मचारियों के से जुड़ा, नॉट ओनली टीचर्स, वो सभी हमारे जो समस्त कर्मचारी है, वो डीए का मुद्दा है। उस बात को लेके भी हमने लिखित में भी दिया है, सब स्तर पे हमने कल बात भी की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है। तो उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कल मैंने इस बात को कहने का प्रयास किया कि आपने कोई कमिटमेंट अपने बजट भाषण में विधानसभा के अंदर कही है, जो विपक्ष भी कह रहा है। उसमें ये कहा गया है कि आप जो है 15 मई को जो है पहली जो हमारी जुलाई 2023 की, देखिए एक तो पहली बात मैं करेक्ट कर दूं कि बार बार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में, विधानसभा में भी बात आई कि 11% डीए कर्मचारियों का ड्यू है। 11 नहीं है, कर्मचारियों का 13% डीए ड्यू है। जनवरी 2025 का भी भारत सरकार ने 2% डीए जारी कर दिया है, और भारत सरकार जो है जुलाई 25 का भी जारी करने वाली है। तो वो डीए की जो हमारी बकाया राशि है वो 13% से बढ़ के भी 17% पे जाने वाली है कुछ दिनों के अंदर। तो हम ये मांग कर रहे हैं, हम समझते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार बार कह रहे हैं, स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कर्मचारियों को डीए दे देंगे। निश्चित स्थिति नहीं है। निश्चित समय उन्होंने एक दिया था विधानसभा के अंदर, और मैंने जुलाई माह में माननीय मुख्यमंत्री को एक शिष्टमंडल के साथ सचिवालय के अंदर हमने इस बात को कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कर्मचारियों में बहुत रोष है, क्योंकि आपकी जो एक कमिटमेंट होती है मुख्यमंत्री की, वो भी विधानसभा के अंदर बजट भाषण के अंदर आपकी कमिटमेंट थी। आपने कहा था कि मैं 3% जो डीए जो है वो मई में दूंगा, और उसी वक्त हमने आपको करेक्ट कराया था कि जो 2023 जुलाई का डीए है वो 3 नहीं है 4% बनता है, तो आप 3 की जगह उसको 4% करें। वो करेक्शन तो हुई नहीं, पर लेकिन आपने उसको 3% भी नहीं दिया। तो ये बड़ा ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति कर्मचारियों के अंदर है, कर्मचारी बड़ा निराश है आज की डेट में। तो मैं ये